हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.5 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसका पहला पार्ट बताया था। आज मैं इसका दूसरा पार्ट आपको बताऊंगी। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो भी सर्वसमीकाओं पर आधारित है। तो सर्वसमीकाएं जो हैं आपको बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं वो है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, गुणनफल दिया हुआ है उसके मान ज्ञात करने हैं। वैसे तो आप ये जो है 3 अंकों का गुणा है, इसको आप गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसने यहाँ पे शर्त दे दी है कि सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको सिंपल तरीके से गुणा इसको नहीं करना है, आपको इसको सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर 103 गुणा 107 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको समझाती हूँ। अभी जो है 103 है, देखिए 103 है तो 103 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी कि 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना कि 100 में 3 जोड़ा कितना आता है, 103। और 107 है, यानी कि 100 से आगे की संख्याएं हैं, तो 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, तो 100 प्लस 7 आ जाएगा 107। अगर हमने लिखना चाहा तो ये देखिए 107 अगर हमें लिखना होगा तो 100 प्लस 7 लिखेंगे। और 103 को हम लिख सकते हैं 100, मतलब कि 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब जैसे ही गुणा के रूप में लिखा है इसी तरीके से इसको हम लिख लेंगे अगले स्टेप पे। ठीक है, 103 गुणा 107। अब 103 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 100 प्लस 3 लिख रहे हैं, गुणा 107 100 प्लस 7। अब आप पूछेंगे कि गुणा कहाँ गया। गुणा जो है यहाँ पर अगर 2 ब्रैकेट इस तरीके से लिखे हों तो यहाँ पर अपना भी मान लिया जाता है कि यहाँ पे गुणा का साइन है। ठीक है, और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अब सर्वसमीका का प्रयोग करना है हमने। आप देख रहे हैं ये और ये पद सेम है, एक जैसा है माना, तो इसको अगर x माने और इसको भी x माने तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। इसको हम अगर ये अलग है और ये अलग है तो यानी a और इसको b मान लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद आया होगा कि ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी, x प्लस a x प्लस b, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में गुणा है। तो ये सर्वसमीका क्या बनती है, x की घात 2। ठीक है, इसको और इसको जब गुणा करते हैं और a प्लस बी, ये वाले पद आएंगे, ये ब्रैकेट में आएंगे x प्लस ए बी। ठीक है, तो सेम ये वाली सर्वसमीका लगानी है आपको। तो x की घात 2, यानी जो पहला पद है आपका उसकी घात 2। अब यहाँ पर x की जगह हमने 100 लिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, x की जगह क्या ले लिया, 100 ले लिया, और a की जगह 3 है और b की जगह 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की घात 2 यानी कि 100 की घात 2, मतलब 100 x की घात 2 का मतलब इसका वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग समझिए आप। अब यहाँ पर 3 और 7 यानी कि a प्लस बी, 3 प्लस 7, जहाँ पे x था वहाँ पे हमारा 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस a और b यानी a गुणा b, 3 गुणा 7। अब 100 का वर्ग कितना होगा, 100 गुणा 100, इसको जोड़ लेंगे, 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10, 10 गुणा 100 और 3 सत्ते 21, ये आ गया। अब 100 में 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 में 100 की गुणा करते हैं, क्योंकि 4 जीरो हैं, शॉर्ट में करेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो ऐसे उतार लेंगे, एक ही कम एक, इस तरीके से। क्योंकि जो अगर सब जगह जीरो हो तो इस तरीके से इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए एक ही कम एक हो जाएगा और ये 3 जीरो पीछे से उतर जाएंगे, 1000 आ गया और 21। अब इनको इस ध्यान से जोड़िएगा, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट फटाफट जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप ढंग से इसको जोड़िएगा। ये 5 अंकों की डिजिट है तो 5 अंक यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद 1000 लिखेंगे। छात्र जो है जल्दीबाजी में यहाँ लिख देते हैं 1 और उसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। इसको पहले इसको लिखिएगा आप, फिर उधर से शुरू करिएगा, 0 0 0 1, और 21 को यहाँ लिखिएगा 1 और 2, और इस तरीके से इसको जोड़ करके जो आपका आया है वो आया है 1 1 0 2 1। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर जो आपकी डिजिट आई है वो क्या आ गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिजिट आई है उसको हम क्या बोलेंगे, 11,021। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं।
अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए बी वाला सवाल है, उसमें है 95 गुणा 96। ठीक है, तो 95 को आप कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 95 और ये 96 एक ही अंक है ना यहाँ पर, यानी कि 100 से कम है ये दोनों के दोनों, तो 100 से घटाइए आप इनको। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो नहीं 100 में, क्योंकि ये कम है 100 से, तो 100 से घटाया 5 तो 95 आया, 100 से घटाया 4 तो 96 आया। अब इनको गुणा के रूप में लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसके बदले हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, सेम वही सर्वसमीका हमें लगानी है जो हमने ऊपर लगाई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको करिएगा। x का वर्ग हो गया 100 का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -5 है और ये -4 है, तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे। लिखने का एक तरीका होता है, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे इनको जोड़ करके, और गुणा x नहीं आएगा यहाँ पर, गुणा 100 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से x लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, गुणा 100 आएगा। इसको ढंग से आप लिखिएगा 100। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, एक प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ 100 है, ये आएगा -5 और ये गुणा -4। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, +20 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -5 और ये -4 आया। ठीक है, गुणा 100 है पीछे से, और इसको गुणा करके क्या आया, ये आया 10,000। और ये दोनों अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, क्योंकि जब ये इस तरीके से जोड़ते हैं पूर्णांक तो यहाँ -9 आएगा गुणा 100। तो ये क्या हो जाएगा, -900। इधर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जो प्लस वाले हैं उनको हम जोड़ देते हैं पहले। तो जोड़ करके हमारा इतना आएगा उन दोनों को। ठीक है, फिर 900 उसमें से हम घटा लेंगे, तो आंसर हमारा यह आया 9120। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब एक तीसरे प्रकार का सवाल देखिए, इसमें सर्वसमीका का यूज़ करना है हमें बस। अब यहाँ पे देखिए, एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है, तो यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा है वो प्लस करके लिख लीजिए, जो 100 से कम है उसे माइनस करके लिख लीजिए। 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं, 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पे यही आता है। अब इसको गुणा के रूप में लिखिए, जैसे ये लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर सेम पद है, और यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम पद है, लेकिन अंतर क्या है, प्लस और माइनस का बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले पद का वर्ग कर देते हैं और माइनस दूसरे पद का वर्ग कर देते हैं। ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। तो पहले का वर्ग करेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे, हम उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, तो ये 10,000 - 16 आया, घटा के इसको कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, ये प्रश्नावली पूरी।